उत्तर प्रदेश के मथुरा के पवित्र तीर्थस्थल राधा कुंड में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां से मेड इन पाकिस्तान लिखा एक पंखा बरामद हुआ। इसके बाद स्थानीय लोगों ने शक के घेरे में आए साधु वेशधारी बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए और प्रशासन से इन घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लेकिन बीजेपी के स्थानीय सभासद भोला दुबे और भुवनेश शर्मा ने बताया कि राधा कुंड में लंबे समय से साधु के वेश में कई बांग्लादेशी नागरिक छिपे रह रहे हैं और जो न सिर्फ यहां अवैध रूप से रह रहे हैं बल्कि देश विरोधी गतिविधियों में भी ये शामिल हो सकते हैं, इसकी पूरी आशंका है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा उपयोग किए जा रहे मेड इन पाकिस्तान लिखे उपकरणों के फोटो भी पुलिस को सौंपे हैं। इन लोगों ने एसएसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इस पूरे नेटवर्क की जांच होनी बहुत जरूरी है। सभी संदिग्धों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना बहुत जरूरी है। बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से यूपी के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। कुछ दिन पहले ही मथुरा के नौझील इलाके में स्थानीय खुफिया इकाई LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ईंट भट्टों से 90 बांग्लादेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया था। अब राधा कुंड की घटना ने प्रशासन की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। ये हम इस कारण से लगा रखे थे कि हमारे ये राधा कुंड श्री राम राधा कुंड है, इसमें बहुत बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहा है और जिसकी हमने बार बार शासन को और प्रशासन को बहुत बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ बांग्लादेशियों ने माहौल खराब कर रखा है। करीबन जितने भी बंगाली हैं, हमारे स्पेशल बंगालियों से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जो अवैध घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनसे हमारा ये है कि उनकी निष्पक्ष जांच हो और राधा कुंड से बाहर निकाला जाए उनको। उन्होंने बिल्कुल माहौल खराब कर दिया है यहाँ का। बस हमें इतना चाहिए शासन से, प्रशासन से। जो भी अभी हमारे देश में कार्रवाई चल रही है जगह जगह पर, जैसे गुजरात में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, यूपी में भी कई जगह चली है, अभी नौझील में चली है, ऐसे ही राधा कुंड में होनी चाहिए। शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। हमारे साथ मोहन प्रसाद मीणा हमारे संवाददाता मथुरा से कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अब मोहन, ये बेहद संवेदनशील विषय दिखाई दे रहा मथुरा में कैसे बांग्लादेशी और बताया जा रहा है कि साधुओं के वेश में यहाँ पर घूम रहे हैं। क्या गैजेट यहाँ पर बरामद हुआ जिसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा है और इस वक्त स्थानीय प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? जी आशीष, मैं आपको बताना चाहूंगा लगातार यहाँ पर जो है पहलगाम पे जो हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह की गतिविधियां मथुरा में बढ़ी हैं वो एक चौंकाने वाला संदेश दे रही है, क्योंकि विगत दिनों यहाँ पर 90 बांग्लादेशी पकड़े गए थे। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की एक बहुत बड़ी चूक और LIU की बहुत बड़ी चूक थी कि यहाँ पर इतने तादाद में बांग्लादेशी आखिर आए कहाँ से। और ठीक इसके कुछ दिन बाद जो है धर्मनगरी गोवर्धन में जो है राधा कुंड में एक पंखा मिलता है और उस पे लिखा होता है कि मेड इन पाकिस्तान। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि मेड इन पाकिस्तान का पंखा मथुरा में आखिर आया कहां से। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। जब वो पंखा खराब हुआ तो उसको मिस्त्री के पास ले जाया गया, जहां मिस्त्री ने उसके फोटो खींचे और स्थानीय लोगों ने उसका कड़ा विरोध किया और उन्होंने अपनी आपत्ति भी जताई कि हम लगातार यहाँ पर जो है प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराते रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है बांग्लादेशियों की तादाद हो सकती है और इसको लेकर उन्होंने कई लेटर भी दिए हैं। शायद इसके बावजूद भी प्रशासन वहां नहीं जागा और ना ही कोई उसने चेकिंग की है इस तरह की कि यहाँ पर कोई बांग्लादेशी है या नहीं। लेकिन जब पंखा मिला है उसके बाद एक साधु वेशी व्यक्ति पर ये आशंका जताई जा रही है कि ये बांग्लादेशी हो सकता है और वहां के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है इस बात को लेकर कि यहाँ बांग्लादेशी हो सकते हैं और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इसकी जांच की जाए और अगर बांग्लादेशी मिलते हैं तो उन्हें भी अरेस्ट किया जाए। अच्छा, इसमें खुफिया एजेंसियां क्या काम कर रही हैं, किस प्रकार से छानबीन हो रही है? क्योंकि अगर इतने पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं, संख्या 90 के आसपास आप बता रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये संख्या और ज़्यादा भी हो सकती है। अगर ये साधु वेश में रहते हैं तो तमाम धार्मिक स्थलों पर भी जाते होंगे, क्योंकि गोवर्धन में है तो ये मथुरा भी आते होंगे, जन्मभूमि भी जाते होंगे, ये वृंदावन में भी जाते होंगे, बांके बिहारी जी भी जाते होंगे, हर जगह ये रहते होंगे।
किस प्रकार से खुफिया एजेंसियां इस वक्त कार्रवाई कर रही हैं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, और जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है? क्योंकि एसएसपी को तो लेटर दिया गया है, एसएसपी क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो तो आपने बताया, लेकिन जो खुफिया एजेंसियां विशेष तौर पर उनकी किस प्रकार की क्या भूमिका इसमें दिखाई दे रही? क्या ये माना जाए संख्या और ज्यादा भी बढ़ेगी गिरफ्तारियों की? निश्चित तौर पे आशीष, मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें मथुराई एलआईयू तो कहीं ना कहीं वो कमजोर कड़ी नजर आ रही है, क्योंकि अगर इतनी तादाद में मथुरा में बांग्लादेशी मिल रहे हैं, और वृंदावन की बात करें तो वहां पर एक वृंदावन में बंगलिया नाम की कॉलोनी भी है, तो जहां पर ज्यादातर लोग बंगाल के रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें धार्मिक की, तो वो लोग साधु वेश में भी रहते हैं, और काफी जैसे यहाँ स्टेशन है, स्टेशन के और पास में भी कई जगह है, वहां पर जो ये कबाड़ बीनते हैं ये लोग भी कहीं ना कहीं वो डाउट में आते हैं। गोवर्धन है, धार्मिक स्थल होने की वजह से यहाँ लोग जो है वेश बदल के रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एलआईयू को सतर्क होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर सतर्क नहीं हुए तो कोई ना कोई बड़ी खुफिया जानकारी जो है मथुरा की और देश के बाहर जा सकती है। और बात करें एसएसपी की, श्लोक कुमार जब से आए हैं तो काफी मतलब उन्होंने टाइटनेस दिखाई है इन सब चीजों पर, और उन्होंने ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं एलआईयू को भी अलर्ट किया गया होगा, सुरक्षा एजेंसियां और भी इसमें लगाई गई हैं। मतलब कुल जमा यही है मोहन की जो ब्रजभूमि है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, विशेष तौर पर बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं से जो यहाँ पर रहते हैं और साधु के वेश धारण करके वो घूमते हैं। मेड इन पाकिस्तान लिखा अगर गैजेट मिलता है तो वाकई में बहुत ज़्यादा संवेदनशील स्थिति दिखाई देती है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। इस खबर से संबंधित बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की करेंगे बात।